तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में उतरी फ्रांस की सरकार, देश में बंद की 30 मस्जिदें, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, रायगंज के बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील, कहा ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत जाती है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजरबैजान और ईरान में एक बार फिर से बड़ा तनाव, अजरबैजान की सीमा पर हथियारों के साथ पहुंचा ईरान, भड़के पाकिस्तानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के सीएम चन्नी, कृषि कानून को वापस लेने की मोदी से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश से केंद्र की मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को मोदी सरकार ने अशांत क्षेत्र किया घोषित। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के विरोध में उतरी फ्रांस की सरकार, देश में बंद की 30 मस्जिदें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस ने इस्लाम के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 30 मस्जिदों को फ्रांस में आज बंद कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में फ्रांस की चर्चा हो रही है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड ने बताया है कि 89 मस्जिदों का निरीक्षण फ्रांस की सरकार ने करवाया था। इनमें से 1/3 मस्जिदों को निरीक्षण करवाने के बाद बंद कर दिया गया है। फ्रांस में मस्जिदों को बंद करने का अभियान यहां की सरकार ने 2020 में शुरू किया था। वहीं आपको बता दें कि अब तक 30 मस्जिदों को फ्रांस की सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया है कि 89 मस्जिदों में से 6 और मस्जिदों को आने वाले 2-3 दिन में बंद कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि दुनिया भर के जो भी मौलाना है उन्हें फ्रांस में किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। तो किस तरह से फ्रांस की सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार वहां पर मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। अब रायगंज के बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने एक दिन पहले ही गुरुवार को विधायक कृष्णा कल्याणी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कल्याणी पर बीजेपी सांसद देवाश्री चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजबूदार के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। वहीं आपको बता दें कि पार्टी को जवाब देने से पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि वह जल्दी टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा को झटके पे झटके मिल रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेता मुकुल राय, सोमन राय, तमन्या राय समेत आधा दर्जन से अधिक बीजेपी विधायक टीएमसी को ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं। तो ये बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भाजपा को फिर से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील, कहा ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी कर जीत जाती है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को एक बार फिर से ईवीएम का डर सताने लगा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की है। अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि ईवीएम को हटाओ और समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर बैलेट पेपर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार जाएगी। अमेरिका का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है तो फिर अपने देश में क्यों नहीं हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ईवीएम से चुनाव कराकर उसमें गड़बड़ी कर लेती है और गड़बड़ी करके ही उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराती है तो 100 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं जीत पाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ी मांग कर दी। अब देखते हैं दोस्तों कि ईवीएम से चुनाव होते हैं यूपी में या फिर बैलेट पेपर से। आप किस चीज से चुनाव यूपी में कराना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजरबैजान और ईरान में छिड़ सकती है जंग, अजरबैजान की सीमा पर हथियारों के साथ पहुंचा ईरान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों विश्व की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान में अराजकता फैली हुई है तो यूक्रेन और रूस के बीच भी भारी तनाव है। इन सब के बीच ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के सामने
खड़े हो गए हैं। हालांकि ईरान और अजरबैजान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन ईरान ने अपनी एक बड़ी फौज को हथियारों के साथ अजरबैजान की सीमा पर भेज दिया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया है। ईरान ने घोषणा की है कि वह अजरबैजान की सीमा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस कदर तनाव भड़का हुआ है कि युद्ध की नौबत भी आने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अजरबैजान की सीमा के पास अपने सैनिकों को युद्ध अभ्यास के लिए भेज दिया है। ईरान ने भारी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक, तोपखाने, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को अजरबैजान की सीमा पर भेज दिया है, जिसके बाद यहां पर तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों ही देशों में युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान और अजरबैजान दोनों ही मुस्लिम देश आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के सीएम चन्नी, कृषि कानून को वापस लेने की मोदी से की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की पीएम से ये पहली मुलाकात है। सीएम चन्नी और पीएम मोदी के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। पीएम मोदी से बैठक के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि मैंने किसानों से उन्हें बात शुरू करने की बात कही और मैंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। मैंने कोविड की वजह से बंद हुए भारत पाकिस्तान कॉरिडोर को तुरंत खोलने के लिए कहा है, ताकि श्रद्धालु वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सके। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी किसानों से बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि तीनों विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार तत्काल वापस ले और इनसे कोई भी फायदा नहीं है, किसान काफी नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को मोदी ने अशांत क्षेत्र किया घोषित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को अरुणाचल प्रदेश से आज बड़ा झटका लगा है और केंद्र की मोदी सरकार ने इस झटके को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र अगले 6 महीने तक के लिए घोषित कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम केंद्र की मोदी सरकार ने स्पेशल पावर एक्ट के तहत वहां विद्रोही गतिविधियों और कानूनी व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उठाया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश को अलग देश बनाने की मांग पिछले दिनों की जा रही है और इसी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटा राज्य है और बॉर्डर राज्य होने की वजह से वहां की सुरक्षा खास मायने रखती है। गृह मंत्रालय की ये अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी, यानी 2022 मार्च महीने तक ये क्षेत्र अशांत रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से जम्मू कश्मीर के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार घिरे हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवर्धन पुरी के सरस्वती ने कहा 3.5 साल में भारत होगा हिंदू राष्ट्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोवर्धन पुरी के सरस्वती महाराज ने आगामी 3.5 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को सनातन परंपराओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। आगरा में 3 दिन के प्रवास पर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य नगला बिंदु में दूसरे दिन भाजपा नेता हरेंद्र सिंह के निवास पर स्थानीय लोगों से रूबरू हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले 3.5 साल में खुद ब खुद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को सनातन धर्म का प्रचार अब भारत में करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए। अगर यही बात कोई मुस्लिम व्यक्ति या कोई मुस्लिम धर्मगुरु कहता तो अब तक योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर जेल में डाल देती। लेकिन हिंदू लगातार खुलेआम ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन पर योगी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो किस तरह से मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में भेदभाव खुले तौर पर किया जा रहा है, आपकी क्या है इस खबर पर राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राकेश टिकैत, हाईवे हमने नहीं पुलिस ने कर रखे हैं व्लॉग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसानों ने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे को जाम कर रखा है। आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हाईवे को ब्लॉक कर आम जन को परेशानी में नहीं डाल सकते। आम जन को भी आवाजाही करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट की आज की गई टिप्पणी पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाईवे आंदोलनकारी किसानों ने बंद नहीं की है, बल्कि हाईवे को तो पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है और हमसे दिल्ली बंद नहीं है। देखिए, सिंगू बॉर्डर पर भी अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं। आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी।
असली बात यह है कि पुलिस के ब्लॉकेज में हमें भी परेशानी हो रही है और पुलिस के ब्लॉक के ही चलते दिल्ली बंद है। राकेश टिकैत ने कहा है कि साहब हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करके इसका समाधान करे। किसान बड़े परेशान हैं, महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो किसान आखिरकार क्या करें। राकेश टिकैत ने ये बड़ी बातें कही हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राकेश टिकैत की बातों पर क्या जवाब देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल ने तेल की कीमतों को लेकर मोदी पर साधा निशाना, बोले सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए पेट्रोल के दाम जिम्मेदार हैं। रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि देश में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ इन उत्पादों के दाम उच्च हो गए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल